देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। और आज की बात में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी फायदा किसके लिए है? जनता के लिए है, सरकार के लिए है, किसके लिए है? वकील साहब, जीएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईटीसी पे है जी। जो पहला वैट के अंदर आईटीसी दी जाती थी वो सिर्फ यूपी से खरीद पे दी जाती थी। यूपी के बाहर या विदेश से की गई खरीद पर आईटीसी नहीं दी जाती। जो जीएसटी में आईटीसी का दायरा बढ़ा है, इससे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। करप्शन किस लेवल पे है? करप्शन इस लेवल पे है कि वो फर्जी आईटीसी क्लेम की जा रही है और रिफंड लिया जा रहा है, उससे सरकार को फायदा ना होकर चोना लग रहा है। तो ये जो गैप सरकार ने छोड़ा है, ये गैप छोड़ा ही तो इसलिए है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने तो इसके लिए पब्लिक को मतलब व्यापारी को, पब्लिक को नहीं, व्यापारी को फायदा देने के लिए ऐसा किया था, परंतु इसका दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी बिल जारी हो रहे हैं और फर्जी आईटीसी क्लेम की जा रही है और करोड़ों रुपए के आए दिन घोटाले फर्जी रिफंड में निकल रहे हैं। फर्जी फर्में बना करके और गलत तरीके की आईटीसी ली जा रही है। और वकील साहब, गोयल साहब, आप ये बताएं कि फर्जीवाड़ा जीएसटी का दूसरा नाम फर्जीवाड़ा है? जीएसटी का दूसरा नाम फर्जीवाड़ा तो नहीं है, लेकिन जो व्यापारी जो कर दाता है उसके अलावा जो कर पंचक है, उन्होंने गलत फर्मों को बनाकर जो आईटीसी का गेम खेला है वो गलत करा। ये कौन कर रहे हैं? ये जो कर पंचक है वो कर रहे हैं। आखिर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? उनको जब पकड़ा जाता है तो वो फर्म बंद कर भाग चुके होते हैं। अब वो डिपार्टमेंट लगा है उनको पकड़ने के लिए। सरकार ने जब जीएसटी को लॉन्च किया था, उन्होंने ये कहा था कहीं से भी किसी भी तरीके से ना किसी के साथ शोषण होगा, न मिसयूज होगा, न करप्शन होगा। ये तो करप्शन का पूरा अड्डा बन गया है। नहीं, शोषण तो नहीं हो रहा। कैसे करदाताओं का शोषण कैसे नहीं हो रहा है? वकील साहब, एक चीज बताएं, आज के डेट में पानी के ऊपर, आटे के ऊपर, नमक के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। क्या कभी सोचा था हम लोगों ने इसके ऊपर जीएसटी होनी चाहिए? अभी पॉपकॉर्न का मसला आया था, पॉपकॉर्न में देखिए तीन तरीके से जीएसटी लगा रहे हैं आप। कच्चे पे अलग लगा रहे हैं, पैकिंग पे अलग लगा रहे हैं, और जो पैकेट में डाल के दे रहे हैं उसमें अलग 5%, 12%, 18%। बेसिकली सरकार को 5, 12, 18 की जगह एक फ्लैट 12% लगा देते तो मेरे हिसाब से तो फायदा रहता कि इससे करप्शन होने की संभावना घटती। यदि पैकिंग मटेरियल पे 18% है तो कोई आदमी पैकिंग कर पॉपकॉर्न बेचेगा तो वो क्यों पैकिंग वाला दिखाएगा? वो अपना लूज दिखाएगा, तो वो 5% में अपने आइटम को सेल करेगा। तो यदि गवर्नमेंट फ्लैट ही 12% कर देगी तो इसमें कहां से चोरी होने की संभावना है? तो इस तरीके से यदि ये स्लैब आया है 5, 12, 18 का, तो इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि लोग करप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये करप्शन का ही एक तरीका है। ये गैप इसलिए दिया गया है वकील साहब? नहीं, गैप इसलिए नहीं दिया गया कि भाई करप्शन बढ़ाया जाए, परंतु जो हमारे करपंचक व्यापारी हैं वो बाज नहीं आएंगे किसी भी तरह से। उनकी एक आदत बन चुकी है कि वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं करपंचन करने के। सरकार तो बेनिफिट देना चाहती है कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड का माल बेचा है, तो क्योंकि हर स्तर के माल को खरीदने के लिए हर मतलब पब्लिक में हर आदमी कैपेबल नहीं है। उस हिसाब से उन्होंने कहा भी 5% वाला, मतलब जो अमीर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके हिसाब से उन्होंने स्लैब बनाया था। परंतु हमारे जो व्यापारी वर्ग है जिनकी आदत करपंचन की बन गई है, वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। सरकार की इसमें मंशा गलत नहीं है। सरकार की अगर मंशा गलत नहीं है तो व्यापारी वर्ग सरकार से परेशान क्यों है? कर को लेके उनके ऊपर कर का बोझ पहले था, लेकिन पहले ये सिस्टम थी कि उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश करने का, बच के निकलने का हम नहीं कह रहे हैं, हम चोरी करने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आकस्मिक दुर्घटनाओं में अगर व्यापारियों को नुकसान हो रहा है या कोई दिक्कत आ गई, बीमारी होगी, हारी बीमारी होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ सहूलियतें थी। इसमें तो पूरी तरह से सख्ती है। ये व्यवस्था क्योंकि पोर्टल बेस्ड व्यवस्था है, पोर्टल व्यवस्था से कंप्यूटराइज हो गई है। पहले क्या होता था, जैसे अब रिटर्न भरने की तारीख 20 तारीख होती थी, आज भी जीएसटी में 20 तारीख को हमारी 3V रिटर्न भरी जाती है।
हाँ, यदि 3B किसी वजह से 3B व्यापारी बीमार हो गया या उसके यहाँ कैजुअलिटी हो गई है और वो रिटर्न नहीं भर पाता, तो उसको लेट फीस प्लस 18% ब्याज देना पड़ता है। वेट में क्या व्यवस्था थी, वेट में यदि कोई कैजुअलिटी हो गई है तो हम कंसर्निंग असेसिंग अथॉरिटी के पास जाकर एक एप्लीकेशन लगाते थे कि सब ड्यू टू दिस प्रॉब्लम है, उसको जो है उसका बेनिफिट दे दिया है, तो वो ब्याज तो देता था लेकिन पेनल प्रोविजन से बच जाता था। इस जीएसटी में मेरा तो एक सजेशन है सरकार से भी कि जो 20 तारीख को मान के चलिए दीपावली पड़ गई, सारे अधिकारी तो अपने छुट्टी मना रहे हैं, हम कर अधिवक्ता या व्यापारी रिटर्न भरने में लगे हैं अपनी, हमें भी उस चीज का रिलैक्सेशन मिलना रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और ये चीज भी सरकार को देखनी चाहिए कि यदि कहीं किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई है या कोई बीमार हो गया है या किसी वजह से वो रिटर्न भरने में इनकेपेबल है, तो उसके ग्राउंड को सुने पेनल्टी लगाने से पहले कि भाई आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उसके जवाब से तो पीनल प्रोविजन लगाए, अदरवाइज उसको रिलैक्स किया जाए। वकील साहब, जीएसटी लागू करने का जो विचार था सरकार का, वो क्यों था, उसका कारण क्या था, क्यों जीएसटी, वैट क्यों नहीं? हाँ, वो जीएसटी लागू करने का उसका एक मेन कारण यही था कि ऑफिस में जो एस्टिमेट होते थे पहले वैट में, ट्रेड टैक्स में, वो जो आवाजावी वकीलों की और व्यापारी की बढ़ती थी उसको कम करने के लिए उन्होंने, सरकार ने जीएसटी लगाया कि वन इंडिया, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो जाए। एक प्लेटफॉर्म, पहले जैसे एक्साइज अलग था और वैट अलग था, सर्विस टैक्स भी अलग, सर्विस टैक्स भी अलग था, तो इन तीनों को मर्ज करके एक टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो सुविधा देने के लिए ऐसा किया था। तो क्या ये सुविधा लागू तो हो गई, ये सुविधा तो सरकार ने दे दी, लेकिन क्या सुविधा उपभोक्ताओं को मिला इसका? इसका लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आंशिक नहीं, आंशिक नहीं। चोरियां तो घटी नहीं? नहीं, घट गई है। चोरियां जो है, मैं आपसे बताऊं कि चोरियां हो रही हैं ट्रेडिंग में। बिल्कुल, मैं वही चीज कह रहा हूँ, ट्रेडिंग में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रही है। हाँ। मैन्युफैक्चर के जो मैन्युफैक्चर ही हमारी भारत की धुरी थी, आपने मैन्युफैक्चरर को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कंट्रोल कैसे, क्यों नहीं हो पाया? जहां चोरी हो रही है वो कैसे होगी? क्योंकि सरकार की, आपने सही बताया कि सरकार की मंशा सही थी, हम भी मानते हैं कि सरकार की मंशा सही थी। अगर सरकार की मंशा सही है तो सही तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ? अगर सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो फिर ये चोरी कैसे हो रही है कर में? अब मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देता हूँ रजिस्ट्रेशन का, फर्म रजिस्ट्रेशन का। पहले मैनुअल रजिस्ट्रेशन होते थे, उसी ऑफिस में रसीद कटती थी, रसीद कटने के बाद असेसिंग अथॉरिटी जांच करने के लिए बायोमेट्रिक भी होती, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता था। परंतु अब सरकार ने पब्लिक को सुविधा, व्यापारी वर्ग को सुविधा देने के लिए इसको डायरेक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये सुविधा दी है। परंतु हमारे ही व्यापारी वर्ग, सीए वर्ग इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब मिल गया है इसका कैसे? कैसे वो इसलिए उठा रहे हैं कि पैन नंबर तो किसी का, आधार कार्ड किसी का, और रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते, जिसका आधार कार्ड है, जिसका पैन नंबर, उसे पता ही नहीं कि तेरे आधार नंबर पे क्या हो रहा है। हाँ, ये भी, ये फर्जी वाला भी हो रहा है। और जब 2 साल 3 साल बाद पता चलता है, तब तक वो आईटीसी में फर्जी आईटीसी लेकर, रिफंड लेकर के फॉर्म बंद करके गायब हो चुके हैं। और वो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं तो मजदूर क्लास लेबर लोग हैं। तो हमारा इसमें सरकार को ये सुझाव है कि रजिस्ट्रेशन में कम से कम विभाग को इन्वॉल्व रखा जाए। पोर्टल पे सुविधा तो आपने दे दी अप्लाई करने की, अप्लाई करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन देने से पहले उसकी जिम्मेदारी विभाग को दी जाए, जांच की जाए कि ये इस लायक है या नहीं, तभी रजिस्ट्रेशन दिया जाए। ठीक है। अभी जो कि कुछ प्रोविजन चेंज हुए हैं, बायोमेट्रिक की व्यवस्था सरकार ने चालू की है जी। बायोमेट्रिक में ये है कि आपका आधार आया, आधार का वेरिफिकेशन होगा जी, बिल्कुल सही। हमारा कहना है कि लोग पेन, क्योंकि जीएसटी क्या पेन बेस्ड प्रणाली है, और पेन पे ही आपका जीएसटी मिल जाता है। तो पेन में हमारी पीछे सेमिनार भी हुई थी, हमने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से भी इस बात को कहा कि जैसे आधार पे ओटीपी बेस्ड है कि ओटीपी उसी के पास जाएगा जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो पेन को भी आप यदि ओटीपी बेस्ड बना देंगे कि यदि मैंने फर्म का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो मुझे तो मालूम हो जाएगा कि मैंने कोई रजिस्ट्रेशन लिया है, जिससे ओटीपी जाएगा तो वो वेरीफाई हो, या उसका फिजिकल बायोमेट्रिक होनी चाहिए, सो दैट जो करप्ट वंचक है, जो करप्ट वंचकता में लिप्त है, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, वो कम से कम उस चीज से दूर रहे। खासकर कुछ व्यापारी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मिलके जो करप्ट वंचक है
गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, उसका पैन नंबर आधार नंबर लेते हैं और उससे कहते हैं कि ला हम तेरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और करा देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब वो रिटर्न भरने जाता है तो पता पड़ा 26 ईयर्स में उसके तमाम करोड़ों रुपए की सेल आ रखी होती है। जब उसे पता पड़ता है कि नहीं मैंने तो ये करा ही नहीं, तो वो कतर जब नहीं करा तो फिर वो टैक्स किससे वसूलेंगे? वो तो बेचारा गरीब आदमी है, उससे तो वसूल, और जो उसकी आड़ में खेल खेल गया वो तो भाग चुका होता वो तो भाग चुका है। आपने बहुत अच्छा बताया। पैन कार्ड आधार कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बायोमेट्रिक जरूरत होती है, क्यों नहीं जीएसटी के लिए हो रहा है ऐसा? वो तो होना चाहिए था। हाँ, जीएसटी अभी में एक सेकंड, अभी और रुकेंगे, अभी और ही बात है, उन्होंने सही बताया है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, ये तीन ही चीज है। क्या इन तीनों में से कोई वेरिफिकेशन नहीं होती? प्रॉपर वही आदमी है? नहीं, आधार से तो वेरिफिकेशन ओटीपी ओके होता है क्योंकि आधार बेस्ड कर दिया इन्होंने। हाँ। लेकिन पैन को भी हमारा कहना ये क्यों नहीं है उसमें हो रहा है? ओटीपी बेस्ड हो जाए। ओटीपी बेस्ड क्यों नहीं हो जाए? जी पेन को भी, पैन नंबर को भी ओटीपी बेस कर दिया जाए। जी। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा उसके उस पर, तो कम से कम उस व्यक्ति के फोन पे उसकी सूचना जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि भाई तेरे पैन नंबर पर ये क्या हो रहा है। कल को वो व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि मेरी नॉलेज में नहीं था। भाई 2 जगह से ऑथेंटिकेशन आ रहा है उसके पास, एक पैन से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, आप आधार से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, तो 2 ऑथेंटिकेशन कोई व्यक्ति फर्जी तो नहीं कर सकता। मतलब करप्शन होने के चांसेस में ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं हो कुछ रोक लग जाएगी जिससे कि जो देश का पैसा है, जो करदाता जो खून पसीने से कमाता है, वो करदाता का पैसा सही तरीके से सही यूटिलाइजेशन हो। जो आदमी देश को हानि पहुंचा रहा है उसकी सजा होनी चाहिए। क्या आज भी हम कर देने में पीछे हैं? नहीं, हमारे देश के लोग कर देने में पीछे हैं। कोई पीछे अगर नहीं। उपभोक्ता कर देने के लिए तैयार है, करदाता कर दे रहे हैं, तो सरकार उनको समुचित सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, कर जो दे रहा है, कर व्यापारी उपभोक्ता से वसूल करके जमा करता है। सीधा जो उपभोक्ता है वो सीधे तरीके से कर नहीं देता, वो उससे व्यापारी वसूलते हैं और व्यापारी जमा करता है उसको। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मेरा कहना यह है कि जो हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एग्जैक्टली। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो ध्येय है सरकार का भी, जो जब व्यापार कर से पहले बिक्री कर हुआ करता था, उसका भी एक उत्तर प्रदेश का मैंने अपने टाइम में जब लोगो पढ़ा, तो टैक्स इस तरीके से वसूला जाना चाहिए जैसे मधुमक्खी किसी फूल में से पराग को चुनकर उसका शहद बनाती है, लेकिन फूल पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी तरीके से करदाता पर भी कर का भार पड़ना, ऐसा पड़े कि उसे महसूस ना हो कि उससे कोई कर वसूल किया गया। आज के डेट में हमें तो ये भी लोग बात कहते हैं कि करदाता तो मर गया, कर भरते भरते। ऐसा अब सब कुछ थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल करते हैं। कोई व्यापारी व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार चल नहीं पाया, प्रॉफिट में हो नहीं पाया। कहने के लिए तो है कि 20 लाख तक में, 20 लाख से नीचे में आपको भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा है सबके लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन उस 20 लाख वाले के लिए आईटीसी का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जिसको मान के चलिए व्यापार उसका कम का है, उसको आईटीसी भी लेनी है, या तो वो फ्लैट रेट पे टैक्स दे, बिल्कुल। लेकिन अब उसको टैक्स का यदि बेनिफिट लेना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 रुपए की भी हो, 1 रुपए की तो कोई गलत व्यवस्था नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हर व्यापारी का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए मनाही नहीं है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन रिबिट कहां मिल रहा है उपभोक्ता को? अच्छा, अब होता क्या है कि चलो 20 लाख में से कोई भी व्यापारी है, उसने पूरे साल भर में 20 लाख का धंधा किया, कारोबार किया, पूरे साल में 20 लाख में क्या लगता है कि 2 लाख से ज्यादा वो कमा लेगा? 2 लाख से ज्यादा कमा नहीं सकता वो। प्रॉफिट व्यापार का तो अनसर्टेनिटी होती है कि कब बिक्री बढ़ेगी, कब बिक्री घटेगी। तो क्या वो इतने पैसे कमा सकता है कि वो टैक्स भर पाए और अपना कारोबार चला पाए? वो टैक्स उसको अपनी जेब से नहीं देना है व्यापारी को। वो व्यापारी को जो टैक्स देना है वो ग्राहकों से वसूल कर सरकार को देना है। सरकार को देना है। उसी टैक्स को वही घूम रहा है कि उससे लिया, इसको दे दिया। लेकिन इसके बीच की जो फॉर्मेलिटीज है, जो फीसेज है, क्या वो भर पाने में सक्षम होगा? फीसेज तो कोई भी नहीं है। टैक्सेस के नाम पे ही जो टैक्स आपने लिया, प्रॉफिट जितना आपने गेन किया, उस पर आपको टैक्स जमा करना है। नहीं, इसके लिए उसको सीए की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है। हाँ, कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी। यदि वो आज की तारीख में जो सरकार ने भी जो व्यवस्था की है, यूट्यूब चैनल दिया है, सीबीआईसी ने भी व्यवस्था दी है कि आप भर भी सकते हैं। यही सवाल भी यही है मेरा कि जब सरकार बोल रही थी कि आप एक बटन दबा के जीएसटी नंबर ले सकते हैं, एक बटन दबा के आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, क्या वो संभव हो पाया? नहीं, वो संभव नहीं है। तो क्या वो संभव नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यदि तो अगर संभव नहीं होगा तो क्या इस सरकार की बातें गलत?
नहीं, सरकार की बातें इन सेंस गलत नहीं है, बटन से अभी रिटर्न नहीं जा पा रही, बटन से ये मोबाइल से रिटर्न नहीं जा पा रही, क्योंकि सर्वर की भी ग्लिचेस आती हैं कई बार। सर्वर पीछे तो बहुत प्रॉब्लम थी, अब तो सर्वर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। पहले तो सर्वर से रिटर्न नहीं जा पाती थी, पूरे दिन सर्कल घूमता रहता था। अब उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1 लाख यूजर अभी रिटर्न भर रहे हैं तो आप वेट करिए, तो वो व्यवस्था धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। दूसरी बात, एक चीज और आती है कि एक लिमिटेशन दे दी कि 20 तारीख को आपने भरना है। अब 20 तारीख को अगर आपके साथ या भगवान न करे किसी उपभोक्ता के साथ में कुछ हादसा हो जाए, भी से पहन जाए, वो क्या करे? उसके घर में किसी की मौत हो गई, उसके मम्मी की, उसके पापा की, उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया, अब वो महीने भर के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया, या इस तरीके का हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, शायद मुझसे कुछ बोल ना सके, शायद हो सकता है कि उसका हाथ ही कट गया हो, तो क्या वो तो मेरा इस पे ये कहना है कि जैसे व्यापार होता है, बहुत सी चीजें व्यापार में व्यक्ति अपनी सीक्रेट रखता है, अपनी बीवी को नहीं बताएगा, अपने बच्चों को नहीं बताता, प्रोप्राइटरशिप में व्यापार नेचुरल है। और जो आप कह रहे हो कि मिस हैपनिंग हो गई, कुछ हो गई, तो उसको तो लेट फीस प्लस इंटरेस्ट के साथ अपने रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। तो वो तो मैंने गलत। पहले भी कहा कि उस व्यवस्था को सुधार गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो रिटर्न यदि लेट फीस के साथ एक एप्लीकेशन मूव करे कि साहब मेरे साथ ये या मेडिकल लगाए या अपना कोई बोनाफाइड रीजन दिखाए कि साहब मैं इसलिए इनकेपेबल था, रिटर्न नहीं भर पाया, तो वो अपने कागज को दे। अधिकारी जो असेसिंग अथॉरिटी है उस पर जांच कर ले कि क्या वो तथ्यात्मक सही है या गलत है। यदि वो सही है तो उसको पेनल्टी से माफ किया जाए, और यदि वो गलत है तो उसको पेनलाइज प्रोविजन होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्या आप सहमत हैं साहब इस बात? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। जीएसटी में अभी कमियां भी है। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।